हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदित्य तिवारी और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का इस समय चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका अगर हम लोग देखें तो ये सेकंड पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट हमारा वैद्युत फ्लक्स से शुरू होता है, जहाँ पर हम लोगों को वैद्युत फ्लक्स पढ़ना रहता है और फिर इससे संबंधित गॉस थ्योरम पढ़ना रहता है और उसके अनुप्रयोग 2 से 3 अनुप्रयोग पढ़ने पड़ते हैं हम लोगों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को इस विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का जो पार्ट 1 है दोस्तों, उसका लेक्चर आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आप लोग जाइए एक एक करके देख लीजिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है दोस्तों एकदम फ्री में कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग विद्युत फ्लक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे मैंने परिभाषा ऑलरेडी बता दिया है, बट मैं आप लोगों को परिभाषा पे ना ले जाके हुए आप लोगों को मैं कहाँ पे ले चलता हूँ, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स दोस्तों वास्तव में अगर आप लोगों को देखो बताऊं तो वास्तव में विद्युत फ्लक्स जो हमारा होता है दोस्तों, वह बल रेखा है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को बल रेखा भी नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी चैप्टर में मैंने आपको लोगों को पढ़ा दिया दोस्तों कि बल रेखा क्या होती है। ओके, तो उसको आप लोग जा करके देख लो। तो दोस्तों क्या होती है, हमारे पास कोई सरफेस ले लो। ठीक है, सरफेस यानी दोस्तों आप लोग हमारे पास मान लो, मैं थोड़ा सा कलरफुल यूज़ कर ले रहा हूँ। हमारे पास मान लो अगर एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, क्या है दोस्तों, हमारे पास एक प्लस चार्ज है, एक धन आवेश है। ठीक है, हमारे पास क्या है दोस्तों, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक धन आवेश है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, आप लोगों को बल रेखा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन विद्युत बल रेखा में आप लोगों को बताया गया था कि दोस्तों जो हमारी प्लस चार्ज है, यानी ये हमारे पास क्या है, धन आवेश, ये हमारे पास एक धन आवेश है। ठीक है, धन आवेश से क्या होती हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारी ये विद्युत बल रेखा इस प्रकार से निकलती है। बहुत सारी बल रेखाएं होती हैं जो इस प्रकार से निकलती हैं। ठीक है, इस प्रकार से निकलती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम लोग ले लें यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, यानी हम लोग यहाँ पर ले लें एक ऋणात्मक आवेश, क्या ले लें, ऋणात्मक आवेश ले लें, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे जो हमारी बल रेखाएं हैं ये सब हमारी क्या है, विद्युत बल रेखा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से हमारी बहुत सारी बल रेखाएं, जो हमारी ये विद्युत बल रेखा है दोस्तों, ठीक है, विद्युत बल रेखा यहाँ पर आती हुई यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे दोस्तों जाती हैं, यानी निकलती हैं। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या होती हैं, निकलती हैं, यहाँ पे निकलती हैं, यहाँ पे आती हैं, अंदर आती हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा। अब आप लोगों को ये पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों कि ध्यान से देखिएगा कि विद्युत फ्लक्स वे बल रेखाएं हैं जो अपने पृष्ठ पर, ये हमारे पास सपोज धनावेश एक पृष्ठ है, अब हमारे पास ऋणावेश एक पृष्ठ है दोस्तों, और आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होती हैं कि जो 90 अंश का लंबवत का मतलब होता है दोस्तों, लंबवत का मतलब ये हुआ कि जो 90 अंश का कोण बनाती हैं अपने पृष्ठ पे, 90 अंश का जो कोण बनाती हैं अपने पृष्ठ पे, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं लंबवत। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लो ये अगर हमारे पास 90 अंश का कोण बना रही है, और सपोज ये 90 अंश का कोण बना रही है, और ये हमारे पास सपोज ये 90 अंश का कोण बना रही है, तो अगर हम आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर पूछें कि विद्युत फ्लक्स, नंबर ऑफ विद्युत फ्लक्स यहाँ पर कितना है, यानी दोस्तों नंबर ऑफ फ्लक्स कितना है, यानी फ्लक्सों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर फ्लक्सों की संख्या जो है हमारे पास है 3 है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जो विद्युत फ्लक्स होता है ये वास्तव में बल रेखाएँ हैं, और बल रेखाएँ हैं दोस्तों, तो ये अपने पृष्ठ पे विद्युत फ्लक्स क्या होती हैं कि जो अपने पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए निकलती हैं या आती हैं। ठीक है, निकलती हैं दोस्तों या आती हैं, ये दोनों ही विद्युत फ्लक्स है। अब इस पे अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये हमारे 2 प्रकार का होता है, ये हमारे 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स, एक ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को जानो सबसे पहले कि यहाँ पे देखो 3
केवल हमारी 3 विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, 90 अंश का कोण बनाते हुए जा रही हैं, अर्थात लंबवत हैं। तो हमारी 3 ही विद्युत फ्लक्स होंगी। और एक बात आप लोग समझ लो कि विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, फाई ई से। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गई बातें। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो आ रही है विद्युत बल रेखाएं जो आ रही हैं, ये अगर 90 अंश का कोण बना रही है, मान लो ये अगर 90 अंश का कोण बना रही है, अगर ये 90 अंश का कोण बना रही है, अगर ये 90 अंश का, तो यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं अंदर आ रही हैं, लेकिन जो 90 अंश का अपने पृष्ठ पर कोण बनाएंगी वही हमारी होंगी। तो यहाँ पर देखो 4 हैं, 4 फाई ई है, अर्थात विद्युत फ्लक्स का नंबर ऑफ फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो कितना है दोस्तों, वो हमारे पास हो गया 4 यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको विद्युत फ्लक्स समझ में आ गया है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है यार, विद्युत फ्लक्स वे बल रेखाएं हैं, अगर हम लोग देखें तो विद्युत फ्लक्स हमारी बल रेखाएं ही हैं। ठीक है, तो जो अपने पृष्ठ पर क्या करते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हुए जाती हैं या निकलती हैं, यानी जाती हैं या निकलती हैं। यहाँ पर देखो निकल रही हैं और यहाँ पर आ रही है। ठीक है, आ रही है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गई है। अब हम लोग फटाफट से चलते हैं, इसके प्रकार को पढ़ लेते हैं दोस्तों। हमारे पास ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारे पास धनात्मक फ्लक्स, एक होता है ऋणात्मक फ्लक्स। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हो, एक निकल रही है तो एक आ रही है, एक बाहर की तरफ निकल रही है पृष्ठ से, एक अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग फटाफट से यहाँ पर भी इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, धनात्मक फ्लक्स हम लोग उसे बोलेंगे दोस्तों यहीं से ही, जो अपने पृष्ठ से बाहर की ओर देखो बाहर की ओर जाती है, जो विद्युत बल रेखाएं मान लो हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास है, और यहाँ पे अगर देखा जाए, मेरे प्यारे साथियों, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से जो हमारी बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है, बाहर की तरफ ये सब निकल रही हैं, ये हमारे पास क्या है, विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, कैसी फ्लक्स है, धनात्मक, क्योंकि दोस्तों जो बाहर की तरफ निकलती हैं, यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है कि जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं तो उसे ही हम लोग धनात्मक फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ पर देखो विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ, एरो हमारे पास बस आउटर साइड में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जो 90 अंश का कोण बनाता है, ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया धनात्मक फ्लक्स। और इसी प्रकार से अगर हम लोग ऋणात्मक फ्लक्स को देखें, तो जो 90 अंश का कोण बनाते हुए हमारे पास अंदर की तरफ आती है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो कि हमारे पास ऋणात्मक फ्लक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फ्लक्स को, ठीक है, क्या फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला, जी हाँ दोस्तों, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला, यानी अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स करें, ठीक है, तो कैसे हमारा होगा, कैसे हम लोग समझेंगे कि किसी पृष्ठ से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। छोटा सा इसका डेरिवेशन है। ठीक है, छोटा सा आप लोगों को इसका फॉर्मूला लेना है। सपोज दोस्तों हम लोग एक छोटा सा सरफेस ले लें। ठीक है, एक छोटा सा सरफेस इस प्रकार से हम लोगों ने ले लिया है। इसको हम लोगों ने, इसका क्षेत्रफल है ds, इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल ले लिया ds। समझे बात आप लोग। अब यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों हम लोग इस पे एक लंब डाल दिए, एक लंब हम लोगों ने यहाँ पर इस पे डाल दिया। ये हमारे पास क्या है, इस पे हम लोगों ने एक लंब डाल दिया है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा E हो गया। ठीक है, ये हमारा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हमारे पास मान लो यहाँ पे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहाँ पर होगी। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा सरफेस ले लिया है जिसे हम लोग ds बोलते हैं। ये सब हमारा जो गुलाबी कलर से है। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोगों ने इसको हम लोग n मान लें, एक लंब खींच लिया दोस्तों, और E हम लोग इस दिशा में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले ली, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि इसके जो बीच का कोण होगा दोस्तों, इसको हम लोग थीटा मान लिए। क्या मान लिए, थीटा मान लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका जो फार्मूला होता है फाई ई का जो फार्मूला होता है, ये होता है हमारे पास ई डी एस कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाई ई हमारे पास क्या है, विद्युत फ्लक्स है दोस्तों। ठीक है, और ई क्या है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोस्तों। क्या है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, तीव्रता। और ds क्या है, क्षेत्रफल है पृष्ठ का। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि cos थीटा सर जी कहाँ से आया है, ये cos थीटा कहाँ से आ गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, ये जो हमारे पास है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस प्रकार से एक लाइन ले लें, ठीक है, और ये थीटा के जो
पास वाला होता है दोस्तों, थीटा के जो पास वाला होता है वो हमारा होता है कॉस, और थीटा के जो दूर वाला साइन होता है उसे हम लोग साइन बोलते हैं, साइन बोलते हैं, ठीक है। यानी थीटा के पास वाला, थीटा के दोस्तों जो पास वाला है क्या है दोस्तों, उसे ही हम लोग लेते हैं, यानी थीटा के। और आप लोगों को पता है कि थीटा के जो पास होता है वो हमारा होता है कॉस, थीटा के पास वाले को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, और दूर वाले को पास वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा के कॉस थीटा, और साइन थीटा हम लोग किसे बोलते हैं, दूर वाले को। तो ध्यान से देखना। और आप लोगों को एक बात बता दूं, मान लो इस तरीके से हमारी लाइन है एक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो हम लोगों ने एक लंब डाल दिया, तो ये जो हमारे पास है दोस्तों, एक रेखा हम लोग खींच दिए, ये हमारे पास दोस्तों क्षैतिज हो गई और ये हमारे पास लंबवत है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं कि जो फाई ई है यानी विद्युत फ्लक्स दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स हम लोग किसे बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स हम लोग बोलते हैं जो अपने पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाते हुए बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आती है। यानी सिंपल सी बात है कि जो फाई ई हमारा होता है दोस्तों, वो अपने पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाता है, वो विद्युत बल रेखा होती है जो अपने पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो दोस्तों इसको आप लोग देख लो, ये तो हमारा क्षैतिज में है, ठीक है। और 90 अंश का कोण बनाने का मतलब है कि जो अपने पृष्ठ पर लंबवत हो, तो लंबवत ये वाली है। तो आप लोगों को पता है कि थीटा के पास वाला हमारा कॉस होता है, देखो थीटा के पास वाला हमारा कॉस होता है और दूर वाला साइन होता है। तो दूर वाले को वैसे भी हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि दोस्तों दूर वाला हमारा क्षैतिज है, और हम लोग फाई ई के अनुसार जानते हैं, विद्युत फ्लक्स के अनुसार हम लोग जानते हैं जो हमारे अपने पृष्ठ पे 90 अंश का अर्थात लंबवत होता है वही हमारा केवल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लंबवत है, और आप लोगों को इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉस थीटा लिखा है, नहीं तो साइन थीटा भी लिख देता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, ठीक है। अब आप लोगों को इसका सदिश रूप यानी वेक्टर के रूप में भी इसको आप लोग लिख सकते हो। तो वेक्टर के रूप में आप लोगों को नोट पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पर एक बता दे रहा हूँ, नोट पॉइंट में आप लोगों को लेना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरीके से ए इंटू बी कॉस थीटा दिख जाए तो इसको आप लोग लिख सकते हो ए वेक्टर इंटू बी, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी सदिश रूप है, ये क्या रूप है दोस्तों, सदिश रूप है। अगर आप लोगों से सदिश रूप भी पूछ लिया जाए तो आप लोगों को डरना नहीं है, ओके। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ से ई वेक्टर डी वेक्टर फाई ई इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारा किस में रूप में हो गया, सदिश रूप, ये हमारा हो गया सदिश रूप में, ये हमारा सदिश रूप में हो गया, ओके। ये हमारे पास सदिश रूप में हो गया, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप लोगों को एक बात और बताना है दोस्तों, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। इसका मात्रक तो आप लोगों को मैं बता दूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता इसका तो हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा है दोस्तों, एफ अपान क्यू। एफ जहाँ पर हमारा बल होता है, तो आप लोगों को पता है कि बल जो हमारा होता है क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों, और क्यू का मात्रक क्यू का होता है हमारे पास कूलाम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें फाई ई का जो मात्रक होता है ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों न्यूटन कूलाम इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन कूलाम इनवर्स इंटू देखो ds हमारे पास क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है, ये हमारे पास छोटा पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों। तो क्षेत्रफल हमारा जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मात्रक, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहो आप हमारे चैनल के साथ।